कभी सोचा है कि ये जो टॉपर्स होते हैं आखिर ये करते क्या हैं? जब भी इनका कोई इंटरव्यू देखो तो सबका जवाब एक ही होता है, मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन की। लेकिन क्या सिर्फ बार बार दोहराना ही काफी है या इसके पीछे कोई गहरा राज भी है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि टॉपर्स असल में करते क्या हैं। तो बात सिर्फ रट्टा लगाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल कामयाबी का राज उस स्ट्रैटेजी में है जो वो खुद बनाते हैं। वो जानते हैं कि मालूमात को अपने जहन में कैसे महफूज रखना है, और यही चीज उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। ये एक सोची समझी टेक्निक है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सेल्फ स्टडी हर कोई करता है तो टॉपर्स में ऐसी क्या खास बात है? वजह यह नहीं कि उनमें कोई जादुई ताकत होती है, बल्कि ये है कि वो सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ते हैं, और आज हम वही तरीके सीखने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम घंटों किताबें लेकर बैठे रहते हैं लेकिन नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि कोशिश में कोई कमी है, बल्कि ये कि हमारा तरीका शायद ठीक नहीं। चलें देखते हैं कि हम अपने पढ़ने के अंदाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि कम वक्त में ज्यादा सीखा जा सके। तो वो सही तरीके क्या हैं? आज हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे जो किसी भी आम तालिब इल्म को टॉपर की सफ में ला खड़ा कर सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है पढ़ाई का माहौल। एक अच्छा माहौल हमारी पढ़ाई को कहां से कहां पहुंचा सकता है, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो फोन है ना, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। पढ़ाई के दौरान इसे अपना दोस्त बनाएं, सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दें ताकि ध्यान ना भटके। ये छोटी सी तब्दीली पढ़ाई के मेयार में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ठीक है, माहौल तो बन गया, अब आते हैं असल काम पर, यानी वो तरीके जिनसे पढ़ा हुआ याद भी रहे। सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है सिर्फ आंखों से पढ़ना। असल तरीका ये है, पहली बात तो ये कि हमेशा हाथ में कलम रखें, इससे दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। दूसरी चीज, हर 20-25 मिनट बाद किताब बंद करके खुद को समझाएं कि अभी क्या पढ़ा है। इससे फौरन पता चल जाता है कि कितना समझ आया है। और तीसरा, मुश्किल चीजों को आसान बनाने के लिए ड्राइंग या चार्ट का इस्तेमाल करें। आजकल का दौर तो है ही ऑनलाइन वीडियोस का, हम सब वहीं से सीखते हैं। लेकिन क्या हम उनसे भी उसी तरह एक्टिव होकर सीख रहे हैं जैसे किताबों से? आइए देखते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। ये नंबर 2:1, इसमें वीडियो लेक्चर से सीखने का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। क्या मतलब है इसका? इसको ऐसे समझें जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं। फिल्म देखना एक अलग बात है, लेकिन उसकी कहानी को समझना और याद रखना वो बिल्कुल अलग है। वीडियो लेक्चर देखना स्टडी है, लेकिन जब आप खुद कलम और कागज लेकर बैठते हैं तब असल सेल्फ स्टडी शुरू होती है, जहां इल्म पक्का होता है। लंबे लंबे लेक्चर्स देखते हुए ध्यान भटक जाता है ना, ये सबके साथ होता है। लेकिन इसका एक बहुत आसान और मौसर हल मौजूद है। देखें, हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं, वो एक वक्त में बहुत ज्यादा मालूमात हजम नहीं कर सकता। जब आप हर 20-25 मिनट बाद एक छोटा सा वक्फा लेते हैं तो आप अपने दिमाग को आराम करने और मालूमात को तरतीब देने का मौका देते हैं। इससे ना सिर्फ तवज्जो बनी रहती है बल्कि यादाश्त भी बेहतर होती है। अच्छा, टेक्निक्स तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन असल गेम तो माइंडसेट की है, सोच की है। चलें देखते हैं कि टॉपर्स का माइंडसेट कैसा होता है और वो खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं। पढ़ाई को वक्त से मत नापें, अपनी कोशिश से नापें। ये सोचना छोड़ दें कि बस 1 घंटा पढ़ना है। इसके बजाय ये सोचें कि ये टॉपिक आज खत्म करना है। असल बात घंटे नहीं, काम है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब आप फिजिक्स का कोई कानून पढ़ रहे हों तो जरा सोचें, क्या ये केमिस्ट्री के किसी कॉन्सेप्ट से जुड़ता है? जब आप तारीख पढ़ रहे हों तो सोचें कि उस वक्त दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था। इस तरह जोड़ने से समझ गहरी होती है और चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। चलें जी, टेक्निक्स भी हो गई, माइंडसेट पर भी बात हो गई। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल कि पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स। इनको तो समझें कि घोल कर पी जाना है। इसके बाद अपने बोर्ड की वेबसाइट पर जो भी मवाद मौजूद है उससे देखें। वहां अक्सर पिछले सालों के पेपर्स और सैंपल सवालात मिलते हैं जो बहुत मददगार होते हैं। और सबसे अहम, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स पर भरोसा करें, क्योंकि वो आपके अपने अंदाज में लिखे होते हैं। तो ये सारे तरीके, ये टेक्निक्स हैं तो बहुत सादा, लेकिन इन पर अमल करना वो आसान नहीं है। असल चैलेंज नज़्मो ज़ब्त का है। अब रास्ता सबके सामने है, इस पर चलने का फैसला अपना अपना है। याद रखें, टॉपर कोई आसमान से नहीं उतरता, वो हर तालिब इल्म के अंदर ही होता है, बस उसे बाहर निकालने की देर है।